हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जिन भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सब कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। स्पेशली अगर इस वाली वीडियो में बात करूं मैं JKAS प्रीलिम्स जिन भी एस्पायरेंट्स ने दिया है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अब थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स में होगी कि आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा, कट ऑफ कितना रहेगा और रिजल्ट कब तक आएगा, और मेंस के लिए अगर तैयारी करनी है कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मुझे तो लगता है शायद उतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया भी नहीं होगा जितने अभी तक पिछले संडे से लेके अब तक कट ऑफ के रिलेटेड वीडियोज़ यूट्यूब पे आ चुकी हैं। और कट ऑफ भी ऐसे वैसे नहीं है, मुझे नहीं लगता है उनमें से शायद किसी ने 1 या 2 बार कट ऑफ मतलब प्री पास किया होगा विदाउट एनी एक्सपीरियंस कुछ भी बता रहे हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा कंफ्यूज वहाँ पे कर रहे हैं। मुझे भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और स्टूडेंट्स का कट ऑफ मतलब स्कोर भी काफ़ी अच्छा खासा बन रहा है, बट स्टिल वो इफ्स एंड बट्स में है कि क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे ये वीडियो देखी, वहाँ पे 90 कट ऑफ बता रहे हैं, 80 कट ऑफ बता रहे हैं, इतना कट ऑफ बता रहे हैं, क्या ये इतना कट ऑफ जाएगा। तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस कट ऑफ की वीडियोज़ आते जा रही हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट बताऊँगा, मतलब कट ऑफ तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बट इन सारी वीडियोस को आपने इग्नोर करके अगर आपका स्कोर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ये तो बस मैंने थंबनेल के लिए लिखा था। ठीक है, ऐसा कट ऑफ कुछ भी नहीं रहेगा। अभी मैं आपको पूरा अच्छे से एनालाइज करके बताऊंगा इस बार कट ऑफ क्या रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फर्दर JKAS एज वेल एज JKSSB एग्जाम्स के मॉक टेस्ट क्लासेस और अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बार आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नाउ सबसे पहले ये चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे ही, उससे पहले हम ये वाली चीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस बार अगर आपने पेपर देखा होगा आपको पता होगा डिफरेंट सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। अगर हम बात करें जियोग्राफी प्लस एनवायरमेंट, देखो जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे जियोग्राफी ऑप्शनल है, इवन मेरा भी जियोग्राफी ऑप्शनल था, 2 बार मेंस लिखा हुआ है विद जियोग्राफी ऑप्शनल। स्टिल मैं आपको कहूँगा थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस तो थे, सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे, एज वेल एज एनवायरमेंट के भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो इसकी कैटेगरी को मैं रखूँगा यहाँ पे मॉडरेट टू टफ, और आपको पता होगा इसमें अराउंड 17 क्वेश्चन जियोग्राफी प्लस एनवायरमेंट से पूछे गए थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हिस्ट्री, मॉडरेट से कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, एज वेल एज कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी थे। तो यहाँ से 14 क्वेश्चन आए थे, चाहे एंशिएंट की बात करें हम, कल्चर, मॉडर्न, मेडिवल, सबको इंक्लूड करके अराउंड 14 क्वेश्चंस थे। बात करें पॉलिटी, थोड़ी बहुत ट्रिकी पॉलिटी थी, ऑब्वियसली ट्रिकी थी, और क्वेश्चन भी ठीक ठाक आए हुए थे। यहाँ पे ट्रिकी तो नहीं कहेंगे, अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पास पॉलिटी पढ़ी थी, स्टार्टिंग की 10-15 क्लासेस मैंने पॉलिटी आपको पढ़ाया था फॉर JKAS। ठीक है, और जिस पैटर्न पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ऑब्वियसली उसी पैटर्न पे आया था। बट अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टाइम था, जिनको नहीं पता था पॉलिटी कैसे पढ़नी है, तो उनके लिए ऑब्वियसली ये पेपर ट्रिकी था। तो इस कैटेगरी को भी हम मॉडरेट में रखेंगे। इकोनॉमी ऑब्वियसली मॉडरेट थी, कुछ स्कीम्स 1-2 ट्रिकी थी, बाकी 1-2 क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे। ठीक है, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, मॉडरेट था, एक पेपर एक क्वेश्चन इसमें ईजी था जो करेवा सॉइल वाला था। अगर आपने जो टूरिज्म पॉलिसी पढ़ी हुई थी, मैंने इसी चैनल पर पढ़ाई हुई थी, एक क्वेश्चन अगर आपने वो वाली क्लास देखी होगी डायरेक्टली, वो वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था। हाँ, एक जो था वो आई थिंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कितने मेगावाट्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो थोड़ा बहुत ट्रिकी था, स्टैटिक था, सारी चीज़ें हम याद नहीं करते हैं। बात करें हम करंट अफेयर्स, तो डेफिनेटली टफ था, क्योंकि काफ़ी सारे करंट अफेयर्स थे। इतने सारे करंट अफेयर्स तो हम पढ़ के भी नहीं जाते हैं। ठीक है, कोई भी हो, इतने सारे करंट अफेयर कोई भी पढ़ के नहीं जाता है। ऑब्वियसली ये टफ था। साइंस फिर से मॉडरेट लेवल की थी। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और, यस साइंस, ये कुछ मेन कंपोनेंट्स थे, ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो टोटल मान के चलो ये कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 100 में से ये आई थिंक 90 के आसपास ये क्वेश्चंस हैं, और 10 क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको हम डिफरेंट फील्ड में डाल सकते हैं। ठीक है, अब आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस इतना तो स्कोर किया ही होगा अगर हम मार्क्स की बात करें। बट आपको पता होगा जो सीट्स थी पिछले 2-3 सालों का, अगर हम एनालिसिस करें, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ 33,000 प्लस स्टूडेंट्स ने फॉर्म लगाया हुआ था, उसमें से टोटल 19,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हुए थे। कुछ स्टूडेंट शायद इस वजह से अपीयर नहीं हुए थे कि क्लैश करा था, FCAT का एग्जाम भी उस टाइम था। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। पिछले 2-3 सालों का अगर मैं ट्रेंड देखूँ, स्पेशली अगर हम कोरोना की बात करें, तो 2021 में वैकेंसीज़ कितनी थी, 187। ठीक है, GS लेवल जो 2021 का था वो मॉडरेट था, और CSET लेवल भी मॉडरेट था। कट ऑफ कितना गया था, 60 के आसपास उस टाइम कट ऑफ गया था। अगर हम बात करें 2022 में, उस टाइम पे 220 वैकेंसीज़ थी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पेपर भी दिया था। बट जो GS का लेवल था फिर से मॉडरेट, थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, बट जो CSET लेवल था काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, मतलब जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे 70-80 स्कोर भी बन रहा था, उनका यहाँ पे CSET क्वालिफाई नहीं हुआ था। इस वजह से जो कट ऑफ था काफ़ी लो जाता है, क्योंकि आपका जो GS1 का पेपर है
वो तब तक चेक होगा ही नहीं जब तक आपका GS2 दैट इज CSAT का पेपर क्वालिफाई ना हुआ हो। ठीक है, CSAT का पेपर है क्वालिफाई करना कंपलसरी है, इसमें आपके 66 मार्क्स होने ही चाहिए। आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इस बार CSAT अच्छा हुआ हो। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला एग्जाम था 2023, उसमें 75 वैकेंसीज थी। वहाँ पे जो GS लेवल था काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, वो कोई शक नहीं है इसमें, बहुत डिफिकल्ट था GS लेवल, बट ये CSAT लेवल ईजी टू मॉडरेट था, एक तरीके से आप ईजी ही बोल सकते हो, इससे यहाँ पे कट ऑफ 58 गया हुआ था। नाउ अगर हम इस बार बात करें 90 वैकेंसीज हैं। ठीक है, देखो यहाँ आप देखो कट ऑफ नीचे गया है थोड़ा बहुत, बट इस बार एक बार डिफिकल्ट था CSAT, उसके अलावा वैकेंसीज भी यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी। और यहाँ पे जो रेशो उठाती है जनरली JKSSB 1:20 1:25 के आसपास उठाती है फॉर मेंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इस बार वैकेंसीज कितनी है तो 90 है। बात करें हम GS लेवल, वो भी मॉडरेट रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स का स्कोर भी ठीक ठाक आ रहा है, 60 65 70 55 इसके आसपास ही आ रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर इतना आ रहा है। अगर हम CSAT की बात करें उतना तूफान इस बार CSAT नहीं था, मॉडरेट लेवल था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे ऑलरेडी CSAT कवर हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 20,000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया हुआ है, देखो सारे के सारे यहाँ पे सीरियस नहीं होते हैं, कुछ नॉन सीरियस एस्पायरेंट्स को अगर हम हटा दें, ठीक है, तो कम से कम मान के चलो 4-5 हज़ार कम से कम इतने स्टूडेंट्स तो थे जो सीरियस थे। ठीक है, 5,000 मान के चलो इनमें से सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ क्या बन सकता है 90 वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है, नव अगर यहाँ पे हम देखें 1:20 या फिर 1:25 रेशो, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को टोटल उठाया जाएगा। 9 का 1:25 कितना होता है, इसको अगर हम करें वो बनता है आई थिंक 1800 प्लस 450, फिर से करो 2250, मतलब कम से कम इतने स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मेंस के लिए उठाए जाएंगे। तो इसमें कट ऑफ क्या बनता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पेपर GS को भी देखें एज वेल एज CSAT को भी देखें, मॉडरेट लेवल था, पिछले कुछ 3-4 सालों का ट्रेंड भी हम देखें, इस वाले ट्रेंड को आपने नहीं देखना है। देखो ये एक्सेप्शनल है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक तो CSAT काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, ऊपर से यहाँ पे आप वैकेंसीज भी देखो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, इसलिए कट ऑफ इतना नीचे गया हुआ है। बट ऐसा मत समझना अब हर बार की 30 35 25 ऐसा जाएगा कट ऑफ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अराउंड अगर आप यहाँ पे देखोगे रफ फिगर अगर यहाँ पे हम देखें 58 to 60 हर बार जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन की बात करूँ मैं, तो मान के चलो अब अगर आपका स्कोर 62 के आसपास है, ±2-3 62 के आसपास है, तो ओब्वियसली आपको प्रिपेयर करना चाहिए यहाँ पे फॉर मेंस। कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले किस किस को करना चाहिए, अगर आपका स्कोर ओपन में है आप ±2 या 3 मार्क्स, मतलब कि 58 से लेके 65, ठीक है, मैक्स, इसी के राउंड कट ऑफ जाएगा फॉर ओपन। उसके अलावा फिर आपको पता होगा RBA का तो इसी के आसपास जाता है, RBA के कभी कभार ऊपर भी जाता है, तो 62 60 इसके आसपास अगर आप RBA में हो तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। फिर 2-3-4 नंबर आप नीचे आओ, मतलब अगर मैं SC और ST की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे SC ST या फिर EWS तो नीचे भी जा सकता है, 45 भी आ सकता है EWS या फिर उससे भी कम, बट SC या फिर ST की बात करूं अगर 50 प्लस आपका स्कोर है, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए फॉर मेंस। कैसे जाना है आपको मेंस के लिए, इसके लिए मेरा एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम आएगा, स्पेशली अगर आपका जियोग्राफी ऑप्शनल है उसके लिए भी आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा मैं। थोड़े से चार्जेस होंगे, आपको पेड कोर्सेज, एक्सपेंसिव पेड कोर्सेज, लैक्स में पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें आपको पूरा बताऊंगा मैं, पेपर कैसे आता है, कैसे आपने पढ़ना है, पिछले 3 सालों के जो मेंस के पेपर हैं उसी बेसिस पे आपको बताऊंगा मैं कहाँ से पढ़ना है डेली बेसिस पे। 3 महीनों का टारगेट रहेगा, उसमें आपने कवर करना है मेंस। ठीक है, देखो मान के चलो मार्च 10 से पहले रिजल्ट कब तक आएगा, अगर आप सोच रहे हो मार्च 10 से पहले रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 10-15 दिन में जनरली रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद आपको 3 साढ़े 3-4 महीने मिल जाते हैं मेंस के लिए। तो मान के चलो आप जुलाई या फिर अगस्त, उसके टाइम पे मेंस हो जाएगा। अब आपने कोशिश करनी है मई जून से पहले एक बार आपका अच्छे से मेंस कवर हो जाए। जून के बाद हम फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। वो आपने कैसे करना है, कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए आपने कैसे पढ़ना है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो प्रॉपर आपको मेंटरशिप दी जाएगी, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 6006893955। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है तो भी आपको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी, आपने कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, फिलहाल आप वहाँ से पढ़ना, उसके बाद मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। या फिर अगर आपको साथ साथ भी करनी है, थोड़े से चार्जेस इसके होंगे, बट आपकी यहाँ पर डेडिकेटेड मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा। ठीक है, बाकी कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपकी है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है, मैं फिर से बताऊँगा आपको यहाँ पर जाना चाहिए फॉर मेंस। ठीक है, आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपको गाइड करूं आपको जाना चाहिए मेंस के लिए या फिर नहीं। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में जल्दी। और हाँ, हम JKSSB के लिए भी डिफरेंट क्लासेज ला रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप उन सब एग्जाम्स के लिए भी साथ साथ पढ़ रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।